हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। ठीक है। और आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, स्किप जरा सा भी नहीं कीजिएगा। इसमें टोटल 16 ही सवाल हम लेकर आए हैं, जान सुन के लेकर आए हैं, क्योंकि आप लोग के पास समय नहीं है देखने के लिए ना, बड़ा ही आदमी आप लोग हो, इसलिए 16 ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसे इत्मीनान से देखिए, अपने लिए देखिए। और मैं हमको पता है कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में निश्चय रूप से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाती है, आप प्रैक्टिस कीजिए और यही सवाल को जो है आप एग्जाम में फोड़ के आइएगा, ये हमारा वादा है। ठीक है ना। तो चलिए, बातें कम करते हुए काम ज़्यादा करते हैं और चलते हैं पहले सवाल की ओर। और पहला सवाल देखिए आपके पास दिया गया है, ये सब विजयनगर साम्राज्य से ही सवाल है। इनका टेस्ट मैंने कुछ दिन पहले जो है टेलीग्राम पर मैंने लिया था। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि सारे बच्चे इसका सही उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं और पहला सवाल जो आपके सामने है, ए नंबर एक, विजयनगर के संस्थापक कौन थे? अरे इसे कौन नहीं जानता, पढ़े वाला विद्यार्थी नहीं जाने तो इसे हो ही नहीं सकता। इसे कौन नहीं जानता, आप नहीं तो कौन है? ठीक है ना। तो विजयनगर जो साम्राज्य के जो संस्थापक हैं, ये ऑप्शन नंबर डी बनेंगे भैया। भाई वाह, देख लीजिए, हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर बुक्का दोनों भाई ही थे और 1336 में किए थे। इनको भी आप एक्स्ट्रा में याद रखिएगा। बढ़ते हैं सवाल नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? सबसे फेमस, खतरनाक, बोले तो माइंड ब्लोइंग, कौन था? दो का जो ऑप्शन आंसर बनेंगे, सोचिए जरा। हरिहर थे, कृष्णदेव राय थे, देवराय द्वितीय थे, या देवराज प्रथम, कौन होंगे? तो ऑप्शन बी ही होंगे भैया, कृष्णदेव राय। बहुत खतरनाक वाला था राजा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा, हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ? मंदिर है भैया, प्रणाम, पर राम राय, देवराय, कृष्ण राय, सदाशिव राय। क्या उत्तर होंगे? सही उत्तर बताइए। तो ये भी उत्तर क्या कहाँ कौन लेके जाएंगे इसका आंसर? कृष्णदेव राय ही लेके जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इनका सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तालीकोटा, जिसे हमें और भी कई नाम से जानते हैं। तालीकोटा बोलिए, राक्षसी तांगड़ी बोलिए, या बन्नी हट्टी बोलिए, सब एक ही नाम है। यहाँ पर सवाल पूछा गया कि तालीकोटा का लड़ाई कब होती है? 1526, 1556, 1565, 1575। क्या उत्तर सही होगा बताइए। तो इसका उत्तर क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर, ये देखो बाबू, सी सी सी, 1565। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन 5, इटली यात्री निकोलो कोंटी या कांटी किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय, हरिहर प्रथम। सवाल का उत्तर दीजिए आप, क्या बनेंगे 5 का उत्तर? 5 का उत्तर बनेंगे बबुआ एक, ए नंबर, देवराय प्रथम। ठीक है बाबू, बढ़ते हैं आगे। आओ दादा देख लो, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का कारण क्या था? क्यों लड़ाई हुआ था? बताओ, ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे थे? कृष्णा और कावेरी का दुआब के लिए, कृष्ण और गोदावरी के दुआब के लिए, कृष्ण और भीमा का दुआब के लिए, कृष्ण और तुंगभद्रा का दुआब के लिए। अरे किसके लिए? तो ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण और तुंगभद्रा के दुआब के लिए। क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं, इसका उत्तर तो मैंने पहले ही बता दिया था क्वेश्चन एक ही में। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? सारे बच्चे मैं चाहता हूँ ये 7 नंबर का आंसर हमें कमेंट में दीजिए, देखते हैं। ठीक है ना। भरोसा तो है नहीं किसी बच्चे पर, फिर भी दे रहा हूँ सवाल, ये होमवर्क है, जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन 7, सालो वंश के संस्थापक कौन थे? सालो, क्या आंसर क्या होंगे इसका 8 का? तो 8 का आंसर क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर डी, सालो नरसिंह। ठीक है ना। 9 बढ़ते हैं, तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? तुलु के। तो आंसर क्या होगा तुलु का? वीर नरसिंह। ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं, विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? कालीकट, चोलो, पांड्य, या बहमनी, किसके साथ युद्ध हमेशा चलता रहा? तो 10 का सही उत्तर होगा डी, यानी बहमनी के साथ, बहमनी। क्वेश्चन 11, अमुक्त माल्याद की रचना किसके द्वारा की गई है? हरिहर, कृष्णदेव राय, राम राय, देव राय, कौन सा राय? 11 के क्या आंसर बनेंगे?
अरे कृष्णदेव राय एक बुक है, तमिल ग्रंथ है, तमिल में लिखी गई भाषा में लिखी गई है, किताब है जो कृष्णदेव राय जी ने लिखे थे, अमुक्तमाल्याद। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। अरे अभी तो बताया मैंने इसको। अमुक्तमाल्याद की रचना किस भाषा में हुई थी? तो 12 का आंसर क्या होगा? तेलुगु, सी इसका सही उत्तर बनेंगे। क्वेश्चन 13 को बढ़ते हैं। तालकोटा युद्ध का नेतृत्व किसके नेतृत्व में लड़ा गया? राम राय, कृष्णदेव राय, देव राय, सदाशिव राय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राम राय के नेतृत्व में लड़ा गया था। चलिए अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। बरबोसा, बरबोसा कहाँ के यात्री थे? इटली, पुर्तगाल, रूस, फ्रांस। 14 का अंतर धाई से बताओ। 14 क्या बनेगा? इसका आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। ठीक है ना। क्वेश्चन 15 पढ़ते हैं। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो 15 का जो आंसर बनेंगे वो भाई बात कृष्णदेव राय ही ले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही बनेगा। और आज का अंतिम एमसीक्यू का सवाल है, किसे आंध्र भोज के भी नाम से जानते हैं? तो इसका भी सही उत्तर क्या होना चाहिए? कृष्णदेव राय, देवराय द्वितीय, सदाशिव राय या देवराय प्रथम? तो निश्चित है ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। टिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा एमसीक्यू खत्म होता है। अब कुछ वन लाइनर है जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए फटाफट मैं इसको कर लेता हूँ। हम्पी के भग्नावशेष की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो एक इंजीनियर थे, अभियंता साहब, जो पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ये नाम है इनका, याद रखिएगा। कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा हम्पी के भग्नावशेष का खोज 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया था। यहाँ पर 1800, कॉलिन मैकेंजी, दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। इंडो इस्लामिक स्थापित से लेकर 3 प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो 3 प्रमुख विशेषताएं पढ़ लो आप। विशाल प्रवेश द्वार, मेहराब और गुंबद। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, डोमिगो पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? तो आंसर क्या होंगे? दिखाया है कृष्णदेव राय के। क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। सीजर फ्रेडरिक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? तो सही उत्तर क्या बनेंगे सीजर फ्रेडरिक का? सदाशिव राय। 100 मिला लेना। पढ़ते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन 5, फारस यात्री अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? अब्दुल रजाक की बात हो रही है, फारस की है ये, तो देवराय द्वितीय। क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं। विजयनगर किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा। ठीक है, 6 तक हो गए हैं। 7, 8, 9, 10 देख लो चलते चलते। मेरा ये क्वेश्चन याद रखना, कभी मिस मत करना। अच्छा बन गया ना। चलो तो बढ़ देते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन कहा कि विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी साहब, हम्पी में थी। क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? अबे गुलबर्गा। क्वेश्चन 9, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मोमो, मिलाओ, मदुरई। और आज का अंतिम एमसीक्यूज नहीं, सॉरी एमसीक्यूज नहीं, मतलब आज का अंतिम 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 वन लाइनर 8वां का क्या मतलब है? तो इसका मतलब तो पूरा इस पर लिखा हुआ है, लेकिन हम बोलेंगे तो इसके बोलने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे बाबू तो अपने दोस्तों में शेयर और अपने आप में एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में लाइक करके जाना और कमेंट में 2-4 शब्द लिख के ही जाइएगा, ठीक है। और जब वीडियो आप देख रहे होंगे तो मैं कहना चाहूँगा कि जब इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप खोलेंगे तो वहाँ के नीचे जब स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? कुछ चैनलों के वहाँ पर लिंक मिलेंगे, वो सारे चैनल पर ऐड हो जाइएगा। आपके एग्ज़ाम तक जो है आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाइएगा, आगे तक भी, ठीक है। तो मिलते हैं कल को एक नए वीडियो के साथ। तब तक ये सारे सवाल को आप एकदम खतरनाक तरह से धुआं धुआं करके ही एग्ज़ाम में जाइएगा, ठीक है। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए सबको हमारी तरफ से यानी पीसी क्लासेस की तरफ से ऑल द बेस्ट।